दीप का हमें तो एक लोटा माखन से भरो मट्ठा दही मिलता है यहाँ, तो मुझे याद आ जाती है कि मेरे कन्हैया भी इसी तरह से माखन मिला हुआ छाछ पिया करते थे। हमारी दीपिका तो हमारी इतनी चिंता करती हैं कि दही मक्खन सहित लाती हैं, और भक्तों तुम लोग माखन रोटी का अभ्यास करो। ये माखन रोटी अमृत के समान है। भोजन किया, सब लेट गए, बाबा नंद भी लेट गए, कृष्ण बलराम पैर दबाने लगे। और एक बात और बताएं भक्तों, वहां से मथुरा की दीवारें दिखाएं। अब भगवान 5 दावत जाएं और कहा जाए बाबा हाँ लाला, मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर बनी है, जबकि दीवार उनकी प्रतिभा हमें आंखों को खींच रही है। बाबा नंद बोले अरे लाला हम तुम जंगली हीरे गैया बछड़ा चराने वाले, और ये मथुरा रईसों की नगरिया है जहाँ में रईस रहते थे। बाबा से कन्हैया बोले बाबा मेरा मन कर रहा हो मथुरा नगरिया डोल के देखे आए। बाबा नंद बोले लला दही के धो के चूना न चाची है जे बिंद्रा बनना है, जहाँ तू लड़की है में नाचत रहो। जे मथुरा यहाँ को शासन बड़ो जटिल है, राजा कंसा हिरन को जानी दुश्मन है, और तू ब्रज को लड़ा के झोंके काउच चलता ना, तूने बिंद्रावन के धोखे कऊ लड़की सो हंसियो दो, काउ छोरी सो हंसियो दो। राजा कंस जाई बहाने से हिरन को मरवा डाले। लला जब मथुरा में आते हैं गुंडा सब दारूबाज हैं जब मथुरा में, तासो लला कल चले दरबार में तब देख लो। भगवान बोले ले हमने एक बात कही, उन्होंने 1000 पकड़ा। अरे अब मथुरा देखें जाए, हम कौ नकटी थे हसन ना जाए, न कौ ठगनी थे हमें ना तो चला, और फिर अकेले ना जाए। संकीर्ण मदन बलवीर छदामी दामा मनसुका बलराम भैया सब जाएंगे। समझिए बाबा, सब ग्वाला बुलाइयो कहा देखो मेरो खाना छोटो है और तुम सब बड़े, जब मथुरा दिखाया जाए, लेकिन जब निगाह में रखियो कऊ और सो मटकन लगे और यही तलवार खटकन लगे और अहिरन को लोग टपकन लगे। अब चल भक्तों मथुरा में घुसे तो मथुरा बनी। जब विनोद भैया की नगरिया तो 5 की दूर ना है, पुरते मिलती भी सगन कुंजे, उन पर बेलन की अबला छाई, बड़ी बड़ी सुंदर सड़कें, तब वृक्ष शोभा दे रहे, उन वृक्ष की बड़ी घनी छाया जहाँ में यात्री लोग विश्राम कर रहे। उन वृक्षों पे मोर, पपीया, कोयल, कबूतर, तीतर बोल रहे। अम्मन सुखा बोलो कन्हैया भैया जय मथुरा नगरिया बाई गली में जाए रहे, बाई गली में बहू आए रहे। हमारी संबत कौन को 7-8 महीना भाई नहीं रहे, लेकिन वह बहू में एक जोर था, कन्हैया की प्यार की दीवानी। पानी भरबे को निकली, बाने पानी भर में घड़ा सर पे धर लो, रस्सी बगल में लटकाए गई और घूंघट मार ली। कन्हैया ने जो देखो समझ गए जब मेरे प्रेम की पुजारन है। सब पीछे खिसकन लगे, कन्हैया पीछे खिसकन लगे और सब आगे बढ़ने लगे। उनने वो गोरी को घूंघट खोलो और पूछी तुम्हारे पिया को क्या नाम है, तुम्हारे पिया का नाम? मुस्कुरा के गोरी बोली है प्रेम अतबारे, घूमट मेरो छोड़ दे द्वार अरे घूमट मेरो छोड़ दे द्वार तुम्हें छाड़े। मनसुखा बोलो बलराम भैया। बाबा ने कहा और सुबातन करिए जाने जब गोलू को घूंघट खोल दो। बलराम बोले श्याम इधर आ, क्या जरूरत है इसका घूंघट खोलने की? क्या बिंद्रावन जानते हो तुम? कन्हैया बोले
हमने कहा उन्हें घूंघट खोलो। बे पूछती थी तुम कहाँ से आए हो? चल आगे चल। कन्हैया मेला हुआ रे दैया बहू की दोनों नन्हे छत पे बैठा रही। जो उनने घूंघट खोल तो देखो दोनों नन्हे गली में आए कि बोलिए हमने सब देख लो। कहाँ कहते तेरे मैके कहते आ जान दो भैया को जो तुम्हारी माँ से की मिथौरी न लगवा दी। 8 महीना गोनों को ना भाई वो आसमान में छेद करने लगे। और भक्तों एक बात और बता, ये नन्हे वैसे तरी बही होती, जो जितनी नन्हे होती हैं सब जो भाभी की प्राणन की भूखी होती। जो और बता दो तुम ननद व्याख्यान ननद चाहे भाभी पेट काट के दे, चाहे छुपाए के दे, चाहे दिखाए के दे, कितनों दे ननद हमें कछु नहीं दो, हमें कछु नहीं दो। यानी जो कभी नंद पे खुश, भाभी पे कभी खुश न हो वो है नंद। भाइयों कहाँ के थे? काले कलूचे तो घूंघट खोलो तू मुस्कराई तेरे मैके के थे। भाभी तब कहने लगी का भूल गई मत धाम, वृंदावन के हैं यही कृष्ण और बलराम। जिनकी वीरता सुवर्गा तू कहानियां सुनते आई सो ये वृंदावन के कन्हैया और बलराम है। मेरी किस्म तेरी किस्म। आज दोनों ने कहा लगी भाभी रोज हमारे संग आती पानी भर में, आज चुप कहीं चली आई। हमें उन लोग वहाँ जाती तो इन्हें हम देख लेती। अब तो उनकी पीठ दिखाई देते। जब बताओ उनमें कन्हैया कौन है बलराम को? भाभी कहने लगी न्याय बताएं। दोनों नन ने बोली मेरी अच्छी भाभी बता दी मेरी अच्छी भाभी। कहने लगी भैया तो और कह लो नहीं बताएंगे। अच्छा दोनों नन ने बोली हम भैया तो कछु नहीं कहेंगे, हमारी कसम तुम्हारी कसम। भाभी कहने लगी समझो कसम खाइए हो। और भैया तो इतनी बात कही और उनने हम तो तू कर दी तो परो नंदो लिवान आए हैं। ऐसी ऐसी बातें कहें जो घर रह जाए कि मट्टू को तेल डाल के सो लगाई जाए जाओ। ठीक है नहीं आऊँ तो पीतम्बर डाले में कन्हैया और नीलो दुपट्टा डाले वो बलराम। अब चलते ही आगे बाई गली में राजा कंस को धोबी चलो आए। कपड़ा धो के प्रेस करके पोटरी खोपड़ी में डाले और आज बने इतनी पी ली लोगों कि पूरी गली में बदबू। अब भगवान कन्हैया बोले ओ भैया पोटरी वाले, ओ भैया पोटरी वाले तुम कौन? अब धोबी बोला तुम लोग हमको जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। भगवान बोले भैया हम ना जाने, हम तो वृंदावन से आए मथुरा के मेहमान हैं, आप कौन हो? धोबी बोला नशा तुम लोग वृंदावन से आए हो, तुम लोग नहीं समझते मैं राजा कंस का धोबी हूँ। भगवान बोले वाह भाई आप बहुत अच्छे मिले, तुम राजा कंस के धोबी, हम राजा कंस के मेहमान, ने कपड़न से परेशान है। ऐसा करो 2 दिन के लिए राजा कपड़ा हमें भाड़े पे दे दो, हमारी शोभा बन जाएगी, हम तुम्हें भाड़ा दे देंगे। अब धोबी अच्छा क्या कहा देखिए जंगली आईरों को जबकि अम्मा जसोदा जब मथुरा में दही भैंसे बूढ़ी हो गई, जाके बाप नंद ने कमरिया ओढ़ ओढ़ के गैया चराई, उनका बेटा राजा कंस का कपड़ा दान आया है, राजा कंस कपड़ों का दान आया, चले जाओ। सोई भगवान आगे बढ़े और 2 उंगलियों को तमाचा बगे गाले में दो, धोबी को सर कट के जमीन पर गिर पड़ो। बोलो आनंद कंद भगवान की। मारा गया धोबी। वे कपड़े पहनने लगे उल्टे सीधे। दर्जी ने आकर कपड़े पहनाए। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया जाओ धन दौलत से फूलो फलो। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित अब भगवान अंगेला बढ़ी और 22 गली के लड़की आया। कितनी उम्र होगी? और छोरी की उम्र हुई है 17-18 साल की। लेकिन ठीक है भक्तों ये न पूछो, जब ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि रच ली वो कूड़ो करकट बचियो बाबा की बनाए काली कलूटी शीतलन के दाल छुए चना ना चबे जाए।
एक रूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने उसको सृजा था। सारे रूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने उसको सृजा था। वो 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम जले को पूजा था। तीन जगह से टेढ़ी बग पीठ में ऊंट जैसो कुब करो बना काली कलूटी। लेकिन वह लड़की में एक जोंवर था, भगवान कन्हैया के प्रेम की दीवानी। भगवान के सामने आई, राजा कंस की दासी है। राजा कंस तिलक लगाती है, एक हाथ में चंदन को कटोरा और एक सोटा। तो भगवान कन्हैया बोले, हे मृगनयनी, हे सुखदेनी, हे पिकवेनी, कहाँ जाएगा? अब मनसुखा बोलो हट 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 जबकि हाथ के छुए चना नहीं चबे ताय बताए रहो मृगनयनी पिकवेनी सुखदेनी। लोगों मनसुखा ना जाने कि भगवान चमड़ा दे के प्यार ना करे। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। 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 चीज अच्छी है तो कीमत नहीं देखी जाती। चीज अच्छी है तो कीमत नहीं देखी जाती। चीज अच्छी है तो कीमत नहीं देखी जाती। कहाँ जाने वाले? राजा कंस के तिलक लगाने। तुम कंस के तिलक लगाते हो? हाँ। तो भगवान बोले, राजन जैसे कपड़ा तो हमारे भी हैं, हमें तिलक लगा दो। कुब्जा बोली, हम पे तिलक लगवाए ले, मेरी तकदीर ही खुल जाए। कि लगाओ। भगवान तन के खड़े हो गए, बाने सोचा जमीन में धरो। अब 70 तो हो ना पाए, पीठ की ऊंची जैसे कुब करो, बने चंदन लो बन यूं करी। भगवान ने चतुरता के पैर में पैर रखो और थोड़ी पकड़ 3 झटका मारे, 70 हो गई। तिलक लगा दिया। भगवान बोले, वरदान मांगो। कुब्जा कहने लगी, वृंदावन की सखियों में हमारा नाम जुड़ जाए। भगवान बोले, हैं मस्त ऐसा ही होगा। कुब्जा बोली, मेरे घर ना चलोगे? भगवान बोले, अभी नहीं, कंस को मार कर। कुब्जा प्रणाम करके चली गई। भगवान आगे बढ़े, राजा कंस का धनुष रखा है और रंगभूमि के दरवाजे पर पहरेदार तलवारें भाली बंदूकें लिए हुए खड़े हैं। जो अन्य हीरों की टोली देखी, पहरेदार बोले, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? गमारों की तरह लाठी कंधा पर रखे हो। मनसुखा बोलो, रे जानता नहीं, आली जनाब सरताज हैं दे, त्रिलोक राज राजेश्वर हैं, श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं। अच्छा, यहाँ कहाँ जा रहे? धनुष देखने। पहरेदार बोले, आज राजा का हुक्म नहीं है, आज कोई धनुष नहीं देखेगा, कल देखना। भगवान कहने लगे, हम छोटे छोटे हैं, कल ना देख में भीड़ ज्यादा होगी, अभी दिखा दे। भगवान आगे बढ़े, पहरेदारों ने तलवारें भाले बंदूकें उठा दी, अहीरों ने लाठियां उठाई दी, मार मार के सारे पहरेदारों को बिछा दिया। भगवान अंदर गए, 18 ताड़ बड़ा लंबा धनवा नाथ ने उंगली पे उठाया, चर की आवाज हुई, धनुष टूट के 2 टुकड़ों में बदल गया। धनुष तोड़ करके भगवान उसी बाग में आ गए। पहली विजय हुई भगवान। कंस को पता लगा कि वो हीर आए और धनुष तोड़ के चले गए। सुबह ही सुबह उसने कुबलिया पीड़ हाथी, जिसमें 10,000 हाथी की ताकत है, भाई 5 कलसा दारू पिया दी। नशा में हो गया हाथी, दरवाजे पे खड़ा है। भगवान कन्हैया ग्वालों को लेकर आयो, कहने लगे, भैया पहलवान
या हाथी को अलग हटाओ, मुझे अंदर जाना है। फीलवान बोला आगे वही योद्धा जा पाएगा जो अपने मैया के दूध का पौरुष का परिचय देगा। 10,000 हाथी की ताकत हाथी में से द्वार से अलग कर दो और दिलाए बां चले जाए। इतना कहकर मां ने हाथी पेल दो। भगवान ने उछल के गाल में एक तमाचा मारा, हाथी चीख मार के 20 कदम पीछे हट गया। पीछे बलराम ने धर के लात मारी, हाथी 20 कदम आगे बढ़ गया। खिलाने लगे, भगवान हाथी के पेट के नीचे आ गए। हाथी ने सोचा बैठ जाए तो मर जाएगा। जो बैठे, जो हाथी बैठा, भगवान फुर्ती से होदा पहुंच गए और फिर बान खोपड़ी में एक घूसा मारा, खोपड़ी फट गई। तब तक बलराम ने हाथी के दोनों दांत उखाड़ दिए, एक एक दांत लेकर हाथी के पेट में भोंक दिए। हाथी की चीख निकली और मर गई। अब भगवान पहुंचे राजा कंस के दरबार में। देखा बड़े बड़े मंचानों पर राजकुमार सुशोभित हैं, गढ़गांव का नृत्य हो रहा, दास लोग सत्कार में लगे हैं। भगवान को लोगों ने अपने अपने भाव से देखा। वहां के राजाओं ने समझा कि राजा है, पहलवानों ने समझा कि बहुत बड़े मल्ल हैं, बाबा नंद ने समझा मेरे बेटा हैं, और ग्वालों ने समझा मेरे सखा हैं। महात्माओं ने देखा कि वृत्रपाल सामने आए हैं, और कंस ने देखा तो समझ गए मेरा काल आ गया। एकदम से कंस कहने लगा, चारूढ़ मुष्टिक, जिनके बदन में 10,000 हाथी की ताकत है, इन दोनों हीरों को अलग कर दो, फाड़ डालो, इनको मार डालो। सोई चारूढ़ मुष्टिक 10,000 हाथी की ताकत वाले जांघिया खींच के अखाड़े में। चारूढ़ ने कन्हैया को हाथ पकड़ लो और मुष्टिक ने बलराम का। अब कुश्ती होने लगी। शंख और चारूढ़ पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे। जगत खिलाड़ी खेल खेल में उन दोनों को खिला रहे। हाथ से हाथ और लात से लात और छाती से छाती भर गई है जाने। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी ऊपर, कभी नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे आ रहे हैं। मुझसे तो बलराम ने धरती को धरती के रोज चारूढ़ कन्हैया ने पथ को फिरते फिरते गर्दन टूटी। इधर गिरा, इधर गिरा, पल भर में ऐसा दम हुआ, हटियाओं पे जान कटी, वहां का हिस्सा कलम हुआ। दोनों योद्धा मर गए हैं, आधार अखाड़ा खत्म हुआ। लोहू से अखाड़ा भर गए, चारूढ़ मुष्टिक मारे गए। अब कृष्ण बलराम राजा कंस के सिंहासन की तरफ बढ़े। राजा कंस ने देखा कि मेरे सिर पे काल आ गया। कंस उठा, मन में आई भाग चले, लेकिन तलवार निकाल उठा। जैसे तैसे हिम्मत बांध के तेगा को घुमाने लगा। भगवान कन्हैया का हाथ कंस की खोपड़ी पे आने लगा। घूंटे की एक ठोकर मारी, हाथ से तलवार छुटके गिरी, सिर पैंत गिरा, मुकुट गिरा। भगवान के हाथ में मामा के बाल आ गए। बाल पकड़ के सिंहासन से नीचे पटक दिया और भगवान छाती पर बैठ गए। कहने लगे, मामा श्री, तुमने मेरी मैया देवकी को बाल पकड़ के रथ में से खींचा था, इसलिए मैंने तुम बाल पकड़ के खींचा है। तुम्हारे प्राणों को घर नहीं मिलेगा। कंस फटी फटी आंखों से भगवान को देख रहा है। अब कंस को मारने वाले तैयार हो जाए।
कहाँ है? वे कंस वो टंगा है, मारने वाले तैयार हो जाएं, 1 2 3 पे मार दें, हमें नहीं कंस को। जय आसाराम। चलो कंस को मारने वाले तैयार हो जाओ।